में मित्रों, नित्य स्नान करना आज प्रत्येक मनुष्यों की दिनचर्या बन गई है और स्नान करना प्रत्येक मनुष्यों के लिए अति आवश्यक हो गया है। लेकिन कुछ व्यक्ति स्नान करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है, स्नान करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, आप लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास आकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ विचित्र प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिनके उत्तर जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। आगे कहते हैं, स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर सच में पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, किंतु हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कहानी का विस्तार समस्त देवलोक में करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, श्यामनगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह बहुत ही भोला भाला था। उसका कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और उस नगर के सभी लोग उसका बहुत आदर करते थे और वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करता था। किंतु उसकी पत्नी बहुत देर से उठती थी और स्नान करते समय हमेशा निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। इस वजह से उस व्यापारी के घर में दरिद्रता का वास होने लगा था और धीरे धीरे उसके व्यापार में मंदी होने लगी थी, जिससे वह व्यापारी बहुत ही परेशान रहने लगा था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस व्यापारी का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही चिंतित रहने लगता है और कई बार नए व्यापारों में धन लगाता है, किंतु उसे किसी भी व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी और उसने उस नगर के कई लोगों से व्यापार में सफलता पाने के लिए बहुत सारा धन उधार मांग रखा था। फिर जब उस व्यापारी को व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, तब उससे धन मांगने के लिए उसे कर्जदार सताने लगे। कभी कभी तो वे लोग उसके घर में धन मांगने के आ जाते थे, कभी रास्ते में आते जाते समय भी मिल जाते थे। इसलिए अब वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहने लगा था, क्योंकि वे कर्जदार उससे कहते थे कि अगर तुम मेरा धन मुझे सूद समेत मुझे लौटा नहीं दोगे तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार की जान ले लूंगा। इस वजह से वह व्यापारी हर समय बहुत ही भयभीत रहने लगा था, किंतु उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसे व्यापार में इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया। इस बारे में वह प्रतिदिन सोचता रहता था। फिर एक दिन उस व्यापारी ने कर्जदारों से परेशान होकर अपनी सभी जमीनों को बेच दिया, जिससे वह अपने कर्जदारों को धन दे सके। किंतु वह अपनी सभी जमीनें बेचने के बाद भी कुछ कर्जदारों को धन देने में असमर्थ हो रहा था, इसलिए उसे मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेचना पड़ा और उसे मजबूरी में गरीबी का सामना करना पड़ गया। फिर वह व्यापारी अपने पत्नी के साथ उस नगर को छोड़कर वन के पास स्थित एक नगर में कुटिया बनाकर रहने लगा। वह प्रतिदिन वन से लकड़ी काटकर उन्हें दूसरे नगर बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा
किंतु अभी भी उस व्यापारी को अपने पुराने दिन बहुत याद आ रहे थे, जिसके बारे में वह खाली समय में सोचता रहता था और चिंतित होता रहता था। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन की बात है, वह व्यापारी वन से लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वन में पहुंचकर उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप बैठकर ध्यान साधना में लीन हैं। तब उस व्यापारी ने अपने मन में सोचा कि ये महात्मा जी कौन हैं? मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। चलो इनके पास चलकर इन्हें अपनी दुविधा बताता हूं, क्योंकि ये महात्मा जी मुझे दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं। शायद ये महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं का निवारण बता दें। इतना सोचकर वह व्यापारी उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वह उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। उसके कुछ ही देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वे देखते हैं कि एक पुरुष उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा हुआ है। तब वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? मेरे पास तुम किस प्रयोजन से आए हो? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह व्यापारी उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस वन के समीप वाले नगर में रहता हूं और मैं कुछ वर्षों पहले एक धनवान व्यापारी हुआ करता था, किंतु पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे अचानक से व्यापार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार बंद होने लगा, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और एक दिन ऐसा भी आ गया कि मेरा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। फिर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और मैंने नए व्यापार को शुरू करने के लिए कई लोगों से धन भी उधार ले रखा था, किंतु मुझे किसी भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए मुझे कर्जदार सताने लगे, मुझसे अपना धन मांगने लगे। लेकिन मेरे पास उस समय थोड़ा सा भी धन नहीं बचा था, क्योंकि मैंने अपना पूरा धन नए व्यापार में लगा दिया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, किंतु अब वे कर्जदार मुझे घर पर, रास्ते में कहीं पर भी मिल जाते थे और वे समय पर धन न देने के कारण मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। और एक दिन मैंने बहुत सोच समझकर अपनी सभी जमीनें बेच दी और अपने कुछ कर्जदारों को उनका धन वापस लौटा दिया। किंतु मैं सारी जमीनें बेचने पर भी कुछ कर्जदारों को उनका धन वापस लौटाने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए मैंने मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेच दिया, जो बहुत ही कीमती था। लेकिन उस समय मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं उस नगर को ही छोड़कर इस वन के समीप वाले नगर में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मैं इस नगर में अपने परिवार का पालन पोषण इस वन से लकड़ी काटकर फिर उन्हें दूसरे नगरों में बेचकर करता हूं। वह व्यापारी आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि किस दुष्कर्म के कारण मेरे साथ यह सब कुछ हो गया है। मुझे गरीबी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तब वे महात्मा जी अपनी आंखें बंद करके उस व्यापारी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का पूरा दृश्य देख लेते हैं और उसके बाद वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, मुझे यह अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम्हारा व्यापार अचानक से बंद क्यों हो गया है। तुम्हें किस वजह से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है? फिर उस व्यापारी ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि हे मुनिवर, आप बताएं कि मैंने वह कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी हमेशा देर से उठती थी और हमेशा ही निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। कभी कभी तुम भी निर्वस्त्र होकर स्नान कर लेते थे, इसलिए अब तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। उन महात्मा जी की बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है और निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें करने के बाद घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और घर में धन धान्य की कोई कमी न रहे, घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल बना रहे। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे ये सभी प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है।
किंतु मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना है। तब वह व्यापारी उन महात्मा से कहता है कि हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह एक मंदिर का प्रसिद्ध पुजारी था और वह ब्राह्मण बहुत बड़ा शिव भक्त था। वह नित्य सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करके भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता था, जिससे उस नगर के सभी लोग उस ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार करते थे। और वह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए भी जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहा था। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, क्यों ना हम गंगा स्नान करने वाले लोगों की परीक्षा ले लें और हम देखते हैं कि कौन हमारी इस परीक्षा में सफल होता है। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से व्यक्ति यह मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या वे अपने सच्चे मन से पाप नाशिनी गंगा में स्नान करते हैं। तब उसकी पत्नी भी ब्राह्मण की बात मान लेती है। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर बहुत बारिश होने लगती है, जिसके कारण वहां पर सभी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। अभी जब मैं इस कीचड़ में गिरने का नाटक करने वाला हूं, तब तुम्हें आते जाते सभी लोगों से मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने की मदद मांगनी है। लेकिन जब कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तब तुम उससे स्पष्ट रूप से कह देना है कि मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। उन्हें वहीं उठाने की कोशिश करे जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी व्यक्ति ने मेरे पति को उठाने की कोशिश की तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। फिर ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सभी बात मान लेती है। उसके बाद वह ब्राह्मण थोड़ी देर चलता है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह ब्राह्मण उसी कीचड़ में गिर जाता है। कीचड़ में गिरने के कारण उसके सभी वस्त्र गंदे हो जाते हैं और अब उस ब्राह्मण को उठने में बहुत कष्ट हो रहा था। फिर उस ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी वहां पर आने जाने वाले सभी लोगों से मदद मांगने लगती है, किंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और कुछ लोग तो ब्राह्मण की पत्नी से यह भी कह रहे थे कि जाने दे, इस बूढ़े को क्यों इसके लिए मरती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस ब्राह्मण को उठाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, तब उस ब्राह्मण की पत्नी उससे स्पष्ट रूप से कह देती है कि मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाना नहीं, तो हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, ब्राह्मण की पत्नी की बात सुनकर उस ब्राह्मण को उठाने के लिए तैयार व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं और भयभीत वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं, किंतु उस ब्राह्मण को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। है इसलिए वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुमने देखा कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उन्हें इतना भी नहीं पता है कि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये सभी दुखी रहते हैं। हमें सभी कार्य पूरे सच्चे मन से करना चाहिए। उसके कुछ देर बाद सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। तब ब्राह्मण की पत्नी उस व्यक्ति से भी अपने पति को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कहती है। तब वह व्यक्ति उसकी बात को मान लेता है और वह व्यक्ति उस ब्राह्मण को हाथ लगाने ही वाला होता है कि ब्राह्मण की पत्नी उस व्यक्ति को रोकते हुए कहती है कि हे पुत्र, मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम इन्हें हाथ लगाते ही भस्म हो जाओगे। ब्राह्मण की पत्नी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि माताश्री, आपको मेरे निष्पाप होने में इतना संदेह क्यों है? भला गंगा में स्नान करने से पाप कहां शेष बचते हैं?
इतना कहकर वह व्यक्ति उस ब्राह्मण को कीचड़ से बाहर निकाल लेता है। तब वह ब्राह्मण उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उससे कहता है कि इतने सारे लोगों में सिर्फ तुमने ही सच्चे मन से गंगा स्नान किया है, और जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के सिर्फ दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मन से गंगा स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं गंगा में स्नान करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। फिर वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, चलो मैं अब तुमको बताता हूं कि स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। पहला, सुबह उठकर नित्य स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद ही अपने सभी नित्य कार्यों को करना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्नान करने से बल, तेज, पवित्रता, आरोग्य, रूप, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य की कामना रखने वाले लोगों को प्रत्येक मौसम में प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। तीसरा, वेदों में बताया गया है कि सुबह सुबह उठकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट हो जाती हैं। चौथा, अगर आप बीमार हैं तब आपको सिर के नीचे से स्नान कर सकते हैं या आप किसी गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ भी सकते हैं। इसे भी स्नान ही माना जाता है। पांचवां, स्त्रियों को हमेशा बंद स्थानों में ही स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कभी भी किसी गंदगी वाली नदी या गंदे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, चलो मैं अब तुमको बता देता हूं कि निर्वस्त्र होकर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, प्रत्येक मनुष्य को भूलकर भी निर्वस्त्र होकर पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। इससे घोर पाप लगता है। दूसरा, प्रत्येक मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समय ईश्वर की नजरें हमारे ऊपर रहती हैं, जिससे वे हमसे रुष्ट भी हो सकते हैं। अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय अपने मन में यह सोचते हैं कि बंद दरवाजे के अंदर कौन ही देख रहा होगा, तो आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि ईश्वर सर्वविद्यमान होते हैं और वे सब कुछ देखते रहते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुण देव का अपमान होता है, जिससे वे आपको आर्थिक हानि होने का श्राप भी दे सकते हैं। और निर्वस्त्र स्नान करने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्नान करते समय एक वस्त्र का होना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे कई ग्रंथों में तो यह भी बताया गया है कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पितृजन हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और यदि हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तब हमें पितृदोष भी लग सकता है। ऐसा करने से हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए हमें निर्वस्त्र होकर भूलकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है, उस व्यक्ति से माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में धन हानि होने लगती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा एक वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन में गंदे और बुरे विचार उठते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर का क्षय होने लगता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त देवलोक में अवश्य करूंगा। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।